यादव को मुख्यमंत्री बनाना। मुन्नी रजक जैसे कपड़ा धोने वाली को और उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को ये लालू जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाला नीतीश कुमार जी ने एक मछली मारने वाला नाव चलाने वाले को बेटा को जो है विधान परिषद में भेजने का काम किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और लालू यादव के नाम पर भारी बवाल हो गया। महिलाएं आपस में भिड़ गई और जमकर बहस हुई है। सबसे पहले मुन्नी रजक ने कहा कि कपड़ा धोने वाली और उर्मिला ठाकुर दाढ़ी बनाने वाली को लालू यादव ने भेजा, तो इधर से नीतीश कुमार ने मछली मारने वाले को भेजा, नाव चलाने वाले को भेजा। इसको लेकर जोरदार बहस हुई है और क्या कुछ हो रहा है बिहार विधान परिषद में, पहले आप वो सुनिए। खूब बवाल हुआ है बिहार विधान परिषद में लालू यादव और नीतीश कुमार के नाम को लेकर, और बड़ी बात भी कही गई है। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है, क्योंकि आज मेरा भाषण देने का कोई यहाँ पे आज अवसर नहीं था। मुझे भाषण आज नहीं देना था, क्योंकि मुझे आए हुए पे आज मुझे बोलना नहीं था। पर क्योंकि आज हमारे किसी भी हमारे माननीय सदस्यों ने बोलने का ये किया नहीं, तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि मैंने कोई भी अपनी तैयारी नहीं की है इस संदर्भ में। तो मैं बहुत कम समय में अपनी बातों को रखना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि मैं चर्चा आंकड़ों की नहीं करना चाहूंगी। हमारे सर्वेश जी ने कहा, आपने बहुत सच्चाई से अपनी बात को कही, आपने सही कहा। हमारा बिहार जो है कहाँ से ये कर रहा है, कैसे हमारे बिहार को चला रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत सोचनीय विषय है। कहाँ से ये ला रहे हैं, कहाँ से ये संपदा ला रहे हैं कि हर चीजों पे वो उनकी अच्छी पैठ बन रही है, हर चीजों पे उनका ख्याल है। जल जीवन हरियाली पे वो सोचते हैं, वो बच्चों के ऊपर सोचते हैं, वो खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं, वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, वो अल्पसंख्यकों के बारे में सोचते हैं। वो कहाँ से इतनी सोच लेकर के आते हैं। हम तीसरे दर्जे पे आ रहे हैं, आपने ही कहा। हम लोग 9.20% तीसरे नंबर पे बिहार आ रहा है, आपने ही अभी कहा। आपने कहा कि हम लोग 10% की दर से पढ़ रहे हैं, आपने ही अभी कहा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ महोदय, मैं इस आंकड़ों के मुद्दे पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज से कुछ दिन पहले तक जब हम बिहार से बाहर जाया करते थे, तो बिहार के और बिहारी नाम से लोग जो है चिढ़ करते थे, हम लोगों को कुदृष्टि से देखते थे। लेकिन आज जब हम बिहार बोलते हैं और बिहारी बोलते हैं, तो लोग हम लोगों को तवज्जो देते हैं, खुशी देते हैं। हम लोग को गर्व से बिहारी बोलने में हम लोग का भी गर्व जो है सीना चौड़ा होता है। और लोग कहते हैं आप नीतीश जी के क्षेत्र से आते हैं, तो वो भी हमारा सर देख के ऊंचा होता है। तो इस तरह की बातों को हम लोग देखने का काम करते हैं महोदय। और हमारी जो है महिला मित्र कह रही थी, महिलाओं के बारे में वो चर्चा करती है। मैं कहना चाहती हूँ शशि जी, उर्मिला ठाकुर जी, आप लोग बहुत अच्छा बोलती हैं और मुझे बहुत ही गर्व है कि आप लोग इस हमारे सदन में उपस्थित हैं और आप लोगों को मौका मिला है। मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि आज हर पार्टी ऐसे महिलाओं को लाने का काम कर रही है, जो घरों में थी, जो अच्छी थी, पढ़ने वाली थी, बोलने वाली थी, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं था। मैं आपको बहुत ही ये करती हूँ कि आप लोग अच्छा बोलती हैं। मैं गर्वान्वित होती हूँ आप लोग को सुनती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ, मुन्नी रजक जैसे कपड़ा धोने वाली को और उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को इस सदन में भेजने का काम किया। आपके यहाँ कितने लोगों को ऐसे लोगों को भेजा गया है, ये भी बताने का काम कीजिए। ये कलेवर बाबू लालू प्रसाद में है, जहाँ अति पिछड़ों को जननायक कुमार जी ने एक मछली मारने वाला नाव चलाने वाले को बेटा को जो है विधान परिषद में भेजने का काम महोदय। सबसे पहले बाबू लालू प्रसाद यादव ने कैप्टन जे नारायण निषाद को माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि इस देश में, इस राज्य में पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद है, जिन्होंने सबसे पहले कैप्टन जे नारायण निषाद को पार्लियामेंट में भेजकर मंत्री बनाने का काम किए। आप कहाँ हैं महोदय? ये लालू जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाला नीतीश कुमार है। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाला नीतीश कुमार है। जननायक कर्पूरी
मैडम जी ने उसको 18% किए। आपने जातियों को शामिल किया, लेकिन आरक्षण आपके मुख्यमंत्री नहीं बढ़ाए। तेजस्वी जी 25% किए, लेकिन आपको 75% आरक्षण नमी अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा गया, क्यों नहीं किया? आप शांति बनाए रखें। ये नहीं, ये आप प्लीज ये बजट, अरे कोई आप माननीय सदस्य उर्मिला जी, आप बैठ, आप उनको वो खड़ी है बोल ना यार। आज जब विषय आएगा, नहीं अभी बजट पर चर्चा हो रही है, आप इसको ठीक नहीं, ठीक है, इसके धन्यवाद की पात्र हैं आप, धन्यवाद। लेकिन इस तरह ये चलिए, आप अपनी बात कहिए। और माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदया का कथन भी सही है। उनके नेता ने भी बहुत अच्छा काम किया है, पर हमारे नेता ने भी जो काम किया है वो मिसाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके नेता की जय है, पर मेरे नेता की भी जय है। मेरे नेता मेरे लिए जय है। मैं उनका जय आज भी करूंगी, मैं उनका जय कल भी करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे नेता ने जो काम किया है, जो लकीर उन्होंने खींची है, आपने जो लकीर छोटी खींची थी, उस लकीर को उन्होंने लंबी खींच करके बड़ी की है। वो काम हमारे नेता ने किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, आप कह रहे थे उनका मान बढ़ाने के लिए कह रहे थे, उनको पैसे देने की बात कर रहे थे। महोदय, मैं आपको एक कहना चाहती हूँ कि एक सर्वेक्षण हुआ था बिहार में, महिला श्रम जो बढ़ा है, मैं उसके विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे यहाँ बिहार में महिला श्रम जो है वो 67% तक बढ़ा है, और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 70% तक बढ़ा है, और शहरी क्षेत्रों में 20% तक बढ़ा है। तो जो हमारे नेता ने काम किया, पंचायतों में जो हमारी महिलाओं को जो नाम देने का काम किया, महिलाओं को मुखिया बना करके, आप आसन की तरफ देखकर बोलिए। जी महोदय, महिलाओं को पंचायतों में जो उन्होंने 50% का आरक्षण दिया, उनको मुखिया बना करके, उनको वार्ड परिषद बना करके, उनको जो है जिला परिषद के सदस्य के रूप में उनको आगे बढ़ाने का काम किया। नगर निकाय में उनको 50% का आरक्षण देने का काम किया। महिलाओं को 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का काम किया। महिलाओं को 35% का आरक्षण जो है पुलिस की बहालियों में देने का काम किया महोदय। और जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है महोदय, पूरे देश में बिहार नंबर 1 है, जहां पे 29% के साथ पुलिस में महिला जो है बहाल है। ये सबसे बड़ी बात है महोदय। मैं इस बात की चर्चा करना चाहती हूँ। मैं आपके नेता का विरोध नहीं करती हूँ, मैं अपने नेता का सम्मान करती हूँ। उन्होंने जो काम किया है उसकी चर्चा मैं करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ महोदय, हमारी सरकार ने जो काम किया महिलाओं के लिए वो मिसाल है पूरे देश में। हमारी महिलाओं के, आप कह रही थी आरक्षण के बारे में, आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, आरक्षण का तो बात आधा पूरा हो ही चुका है, आने वाले समय में महिला आरक्षण भी लागू हो जाएगा। ये भी आप हमें सुनिश्चित करना चाहती हूँ, और आप रहेंगे, आप भी उसके भागीदार रहेंगे महोदया। मैं आने वाले समय में मैं बहुत सारी बातों का जिक्र करना चाहती थी महोदय, लेकिन चूंकि समय भी सीमा कम है और मैंने बहुत ज्यादा कुछ खास तैयारी भी नहीं कर रखी थी, इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ। और ज्यादा चर्चा न करते हुए जो आपने मुझे 2025-26 में आए हुए पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार और लालू यादव के नाम को लेकर भारी बवाल हुआ है। नीतीश कुमार और लालू यादव पर
दोनों ही सदस्य, दोनों ही जो पक्ष था विपक्ष था, उनके सदस्य आपस में भिड़ जाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर भिड़ते हैं, लालू यादव को लेकर भिड़ते हैं। एक सदस्य ने कहा कि लालू यादव को मुख्यमंत्री किसने बनाया, नीतीश कुमार ने बनाया। कई अन्य बातें कही जाती हैं और खूब हंगामा होता है, महिलाओं में झगड़ा होता है और भारी बवाल होता है। तो मैं रियल लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।